हेलो, गुड मॉर्निंग। आज मैं बलवंत आपके लिए ये प्रोनाउन लेके आया हूँ। आज प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन कहते हैं a pronoun is a word that is used in the place of a noun। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। आर यू कैन से प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स आर नाउन। जो नोन की जगह आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के कुछ उदाहरण देख लीजिए। प्रोनाउन होते कौन से हैं, जैसे जी आपके पास आ गया आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। आगे आई मीन मैं, बी हम, यू तुम, दे वे, ही वह, शी वह लड़की के लिए, इट ये, दिस ये, दैट वो, दीज ये ज़्यादा चीज़ों के लिए, दोज जो दूर डिस्टेंस पे चीज़ें हों। तो नेक्स्ट चलते हैं। इसकी हम एग्जाम्पल्स लेते हैं प्रोनाउंस की। जैसे मैं कहता हूं कुलदीप इज माई फ्रेंड, कुलदीप इज क्यूट। अब कुलदीप को मैंने 2 बार जहां रिपीट किया। पहला तो कुलदीप है, कुलदीप इज माई फ्रेंड, कुलदीप मेरा मित्र है। कुलदीप इज क्यूट, कुलदीप बड़ा प्यारा है। तो इसके बजाय ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय इट विल बी मोर बेटर, ये अच्छा होता कि अगर हम ऐसे करते इसको, कुलदीप इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। अब ये जो जहां हमने कुलदीप की जगह ही लगाया है, ये क्या है, यही तो हमारा प्रोनाउन है। यही तो हमारा प्रोनाउन है। कुलदीप मीन नाउन है। कुलदीप की जगह हमने ही का जो प्रयोग किया, उसकी जगह ही का हमने इस्तेमाल किया। इसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। यही हमारा प्रोनाउन है। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, दिनेश वर्क्स इन अ स्कूल। दिनेश एक पाठशाला में काम करता है। हिज फादर इज अ नाइस मैन, उसके पिता एक अच्छे आदमी हैं। तो यहां देखिए दिनेश वर्क्स इन अ स्कूल, और दिनेश के लिए ही जहां पे हमने दिनेश के लिए उसका लगाया हमने हिज फादर इज अ नाइस मैन। तो ये जहां पे हो गया हिज, जो हमने प्रयोग किया वो किसकी जगह किया, दिनेश की जगह। दिनेश क्या है, नाउन है। तो नाउन की जगह बार बार दिनेश को रिपीट करने से इट विल बी मोर बेटर, ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप उसकी जगह हिज लगाएं, और हिज ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। नेक्स्ट चलते हैं। राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की है। शी इज माई फ्रेंड, वो मेरी मित्र है। हर फादर वर्क्स विद माई फादर, उसका पिता मेरे पिता के साथ काम करता है। मीन जहां जो पैराग्राफ दिया गया है, जहां राधा के बारे में है, राधा का जहां राधा इज अ गुड गर्ल, फिर अगर लिखते राधा इज माई फ्रेंड, फिर राधा का प्रयोग करते, फिर आगे लिखते राधा फादर वर्क्स विद माई फादर, तो हमने कितनी बार राधा को यूज किया, 3 बार। तो उनकी जगह हमने राधा की जगह ही, राधा क्या है, एक नाउन है, नाउन की जगह ही हमने किसको प्रयोग किया, शी, क्योंकि लड़की है, राधा है, लेडी है, इसलिए उसके लिए हमने प्रयोग किया शी। शी इज माई फ्रेंड, हर फादर, हुज फादर, राधास फादर, हुज फादर, राधास फादर, इसलिए राधा संज्ञा है तो उसके लिए हमने हर फादर लगा दिया। हर फादर वर्क्स विद माई फादर। इज इट क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले के लिए। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है जी, इसी के सब्जेक्टिव प्रोनाउन से ही लगता है
कि जिस सब्जेक्ट में यूज होता है, जिस सब्जेक्ट में आता है। अ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन ये अंडरस्टूड है, इसी में है कि जिस सब्जेक्ट में आता है। अब एक सेंटेंस में जैसे आप बोलते हैं 3 होते हैं, तो ये सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जहाँ सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा, ही इज सैड टुडे, आज वो उदास है। कौन? लड़के के लिए कहा गया। तो जहाँ हमने ही किसके लिए प्रयोग किया है? ही किसी नाउन के लिए प्रयोग किया है, ठीक है। ही का जो हमने जहाँ इस्तेमाल किया वो किसी नाउन के लिए किया। अब नाउन कोई भी हो सकता है, ही राम हो सकता है, शाम हो सकता है, तो उसकी जगह हमने सीधा जहाँ जो सब्जेक्ट प्रोनाउन में ही का प्रयोग किया, ही इज सैड टुडे, आज वो उदास है। तो ही कौन है? ही जहाँ कोई संज्ञा है, और संज्ञा के बदले हमने क्या लगाया है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन में उसका ही लगा दिया। बी आर इन मबई, हम मबई में हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, बी आर इन मबई, हम मबई में हैं, मीन एक से ज्यादा। बी, हम मबई में हैं। तो जहां हम 2-4 लोग हो सकते हैं, कौन से लोग हो सकते हैं? राम, श्याम, घनश्याम, जी 4-5 जितने भी हैं जी हो सकते हैं, और उनके कुछ नाम हैं, इसलिए उनके साथ उनकी जगह हमने लगाया बी। तो वी जो है दैट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। दे मीन इनकी कोई 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, लेकिन होंगे कौन जे? दे किन के लिए आता है? व्यक्तियों के लिए। व्यक्ति हो सकते हैं, कोई 10 हो सकते हैं, 15, 20, 50, 100, कुछ भी हो सकते हैं। दे लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसे। दे लाफ्ड। अब दे जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो किसकी जगह आया है दे? दे किसी व्यक्ति या संज्ञा के बदले में जो हमने इस्तेमाल किया है, जो उसकी जगह है, इसलिए दे को आप क्या बोलें? ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूं। तो आई जहां पे, आई कौन होगा? कोई व्यक्ति होगा, राधा होगी, मोहन होगा, सोहन होगा, गीता होगी। तो कोई किसी का एक पार्टिकुलर होगा, कोई पर्सन, और जिसके लिए हमने उसका जो प्रोनाउन है वो किया आई। तो जहां आई भी जो है ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस की कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, एटसेट्रा। ये कौन से हैं? ये प्रोनाउंस हैं, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब है जो ऑब्जेक्ट में आता है, वो सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट में मिलता है। An objective pronoun acts as the object of a sentence. It receives the action of the verb. For example, उदाहरण के लिए देखें, राम was with me, राम मेरे साथ था। अब मी जहां पे क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है। माई फादर स्कॉल्डेड हिम, मेरे पिता ने उसे डांटा। अब हिम जो है वो जहां ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। द चिल्ड्रन आर वाचिंग यू, बच्चे आपको वाच कर रहे हैं। तो जहां यू जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही शॉटेड एट देम, वह उन पर चलाया, वह उन पर चिल्लाया। तो देम जहां पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ऑब्जेक्ट में आया है। इसी तरह से फिफ्थ में द टीचर टाट अस, अस जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे मी, जू, हिम, ही, हर, देम, अस एटसेट्रा। अब जब इसको बार बार पढ़ोगे, इन स्लाइड्स को, इस वीडियो को बार बार देखोगे तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड, धीरे धीरे आप इसको समझ जाओगे। कोई टफ नहीं है, वेरी इजी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जिस पे कोई अधिकार हो, जे मेरा है, जे मेरी है, जे मेरी कार है, इस तरह से, जे मेरा मकान है, जे मेरी दुकान है, ठीक है। ये आता है पोजेसिव प्रोनाउंस में। तो पोजेसिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या है? अ पोजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पार्टिकुलर थिंग। पोजेसिव प्रोनाउंस हमें बताता है हु ओन्स अ पार्टिकुलर थिंग, किस पर किसका अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कहता हूं, यू आर माई सन, आप मेरे बेटे हो। माई सन, यू आर माई सन, तो मीन ये अधिकार है, पोजेशन में है, कस्टोडियन में है, उसका है, तो ये आ गया माई जहां पे आ गया पोजेशन, पोजेसिव प्रोनाउंस। शी इज यूर सिस्टर, वो तुम्हारी बहन है। यूर जहां आ गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। माइन जहां पे आ गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसका है। दिस पेन इज हर, ये पेन उसका है। तो जहां हर्स जो है वो आ गया आपका पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पोजेसिव प्रोनाउंस आर कौन कौन से हैं? माई, माइन, हिज, हर, हर्स, यूर, यूअर्स, देयर, देयर्स, अवर, अवर्स। माई मीन मेरा, माइन मीन भी मेरा आता है जी। अलग अलग सेंटेंस में इसका अलग अलग आपको ये मीनिंग आएगा। और हिज का कोई प्लूरल नहीं होता, हिज का हिज ही आता, उसका, उसके, हर, उसका, उसके, हर्स, यूर, तुम्हारा, तुम्हारे, देयर, देयर, उनके, देयर्स, उनके, ज़्यादा के लिए, अवर, या इसको आर भी बोलते हैं, आर या अवर, तो ये हमारा, हमारे। डिफरेंस इन यूज ऑफ पोजेसिव आते हैं माई, माइन, अवर, अवर्स, यूर, यूअर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। ये डिफरेंस इन यूज ऑफ पोजेसिव आता है। इसको जरा ध्यान से देखिए। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माइन, तुम मेरे हो। ध्यान से इनको अंडरस्टैंड करना आपने, डिफरेंस इनका। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माइन, तुम मेरे हो। क्योंकि माइन के आगे कुछ नहीं है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो माई ब्रदर, मेरे भाई हो। माई जहां पे देखें ये पोजेसिव प्रोनाउन है, माई और माइन का आ गया। इसी तरह से देखते हैं दूसरे सेंटेंस में भी इसी तरह से। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। मीनिंग सेम, लेकिन जब हमने बुक के पहले माई को यूज किया, माई बुक, तो यहाँ बुक, दिस बुक इज माइन, तो ये इसका डिफरेंस आ जाता है, माई और माइन का। इसी तरह से थर्ड में चले जाएं, दिस इज हिज हर बेबी। अगर कोई लेडी है तो उसके लिए हर आएगा, अगर कोई पुरुष है तो उसके लिए क्या आएगा? हिज आएगा। दिस इज हिज हर बेबी, ये उसका बच्चा है, तो दिस बेबी इज हिज हर। फिर देखें उतना ही डिफरेंस आ रहा है, जैसे ऊपर माई माइन का है, हिज हर का, उसी तरह से दिस बेबी इज हिज हर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पोजेसिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखें इसको,
ही विल डू इट हिमसेल्फ, अगर हम कहें बी ही विल डू इट, वो इसे करेगा, ही विल डू हिमसेल्फ, वो स्वयं ही करेगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया हिमसेल्फ। आई विल डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं ये काम खुद करूँगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ। यू विल डू इट यूअर सेल्फ, तुम ये खुद ही करोगे, तो यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ्स। ठीक है, तो दे विल फिनिश द वर्क देम सेल्व्स, या दे विल फिनिश द वर्क, अब जहाँ देम सेल्व्स भी आप कर सकते हैं, देम सेल्व, SELVES, सेल्व्स, फोर्थ सेंटेंस में। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो उनकी एग्जाम्पल से देखें, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्व्स, देम सेल्फ और देम सेल्व्स। जी आती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ उदाहरणें। इसके बाद हम चलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन कहाँ यूज होता है, जैसे आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जब इसको हम तुरंत यूज करते हैं तो जी हमारे पास आता है इंटेंसिव प्रोनाउन। जैसे एन इंटेंसिव प्रोनाउन इफिजिस इट इज एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन, फॉर एग्जाम्पल आई मीन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने लगा दिया इंटेंसिव प्रोनाउन, दैट इज माई सेल्फ, आई माई सेल्फ शुड ट्राई। सेकंड में राम हिमसेल्फ विल कम, हिमसेल्फ जहां इंटेंसिव प्रोनाउन है, यूअर सेल्फ विल डू दैट टास्क, तुम खुद ही वो काम करोगे। शी हर सेल्फ विल प्रिपेयर द टी, वो खुद ही चाय बनाएगी। दे देम सेल्फ विल वाटर द प्लांट्स, वो खुद ही पौधों को पानी देंगे। तो ये इसका मायने रहा। अब आई के बाद हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, आई शुड ट्राई, मैं कोशिश करूँगा, आई शुड ट्राई माई सेल्फ। अगर माई सेल्फ हम बाद में लगाते तो इसका मतलब तो ये इतना वो नहीं होता, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाता। जब इंटेंसिव प्रोनाउन में इसको हम करते हैं तो हम करते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट, इसको लगाते हैं और इसका ये होता है कि ये काम जरूरी करना है, मस्ट है, जरूरी है, हर हाल में ये काम होना चाहिए, जी इसका मायने रहता है। आई माई सेल्फ शुड ट्राई, मैं खुद कोशिश करूँगा। राम हिमसेल्फ विल कम, राम खुद आएंगे। राम हिमसेल्फ विल कम, राम खुद आएगा। यूअर सेल्फ विल डू दैट टास्क, तुम खुद वो काम करोगे। शी हर सेल्फ विल प्रिपेयर द टी, वह खुद चाय बनाएगी। तो जहाँ माई सेल्फ, हिम सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, ये कौन से आगे, ये हमारे पास यही तो इंटेंसिव प्रोनाउन है। आगे करते हैं बात हम इंडेफिनिट प्रोनाउन की। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जिनकी संख्या का पता नहीं होता। जैसे एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू एन इंडेफिनिट और जनरल पर्सन थिंग, जिनका हमें पता नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लें, अगर ऑल, ऑल आर गुड, सभी बहुत अच्छे हैं। ऑल पीपल आर गुड, सभी लोग अच्छे हैं। तो ये सबके बारे में कोई निश्चित नंबर नहीं है। तो ये ऑल जो है ये क्या है, हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इसी तरह से बोथ, ईच, फ्यू, एवरीवन, मैनी, सम, नन एटसेट्रा, ये सारे कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनकी कोई संख्या नहीं है, कोई काउंट में नहीं है, गिन नहीं सकते हैं, इनकी गणना नहीं कर सकते, इंडेफिनेट है इन नंबर्स। तो जैसे ईच, फ्यू, एवरीवन। सो अब दूसरा देखते हैं। पहला आ गया हमारे पास, ऑल पीपल आर गुड, सारे लोग अच्छे हैं, मीन ऑल, ऑल फॉर इंडेफिनेट नंबर्स। फ्यू आर सिटिंग, चंद बैठे हैं। फ्यू आर सिटिंग, फ्यू मीन उनकी गिनती नहीं है, गिन नहीं सकते हैं। फ्यू आर सिटिंग, चंद बैठे हैं। सम आर स्टैंडिंग, कुछ खड़े हैं। मैनी आर प्लेइंग, बहुत सारे खेल रहे हैं।
मैनी जहां पे इंडेफिनेट प्रोनाउन, नन इज स्टडिंग कोई नहीं पढ़ रहा। अब संख्या का पता नहीं है कि नंबर कितने हैं, मीन इंडेफिनेट नंबर हैं, तो इसलिए हम कहते हैं इनको इंडेफिनेट प्रोनाउन। नन इज स्टडिंग कोई पढ़ नहीं रहा है। इसी तरह से बोथ ऑफ देम आर विद मी, वो दोनों मेरे साथ हैं। बोथ जहां पे बीजेबी आ गया हमारे पास, बोथ ऑफ देम आर विद मी, दोनों मेरे साथ हैं, तो मीन कितने में से, इंडेफिनेट नंबर में से दो मेरे साथ हैं। एवरीवन इज वर्किंग हर कोई काम कर रहा है, मीन पूरे देश में देखें तो हर कोई ना कोई काम कर रहा है, तो एवरीवन इज वर्किंग मीन इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो ऑल दीज आर द इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड, आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी जहाँ से आपको कोई समझ नहीं लगती है तो आप हमें डाउट करने के लिए वो हमारी वेबसाइट पे भी आकर के आप पूछ सकते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है भाई, ठीक है, या डॉन ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ए नाउन, ये नाउन्स के बारे में संकेत करता है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज यूअर बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल तुम्हारी है। दीज आर हिज हर पेन्स, जे उसके अगर लड़का है तो लड़की के लिए है हर, जी उनके पेन है। दोज आर एनमीज, वो शत्रु हैं, तो दिस दैट दीज दोज, जे हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से ही लगता है कि ये कौन से हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। द आंसर ऑफ विच डेफिनेटली ए नाउन और ए प्रोनाउन, जिसका जो उत्तर है वो डेफिनेटली पक्का या नाउन या प्रोनाउन होगा। हम लेते हैं जहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे WH फैमिली से लेते हैं, ये WH व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये हमारे पास, तो इन्हीं की 5 आगे एग्जाम्पल्स हम आपको देते हैं कि देखिए इन्हीं से बनाते हैं हम सेंटेंस। व्हाट इज योर नेम, प्रश्न है। अब प्रश्न पूछा गया है तो इसका आंसर मस्ट बी देयर, इसका आंसर भी होगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। अब जिसको सवाल पूछा गया उसका नाम कुछ तो कुछ होगा, राम होगा, श्याम होगा, गीता होगी, रीटा होगी, तो ये व्हाट इज योर नेम इसका आंसर भी है। तो ऊपर हमने लिखा इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली ए नाउन और ए प्रोनाउन, जिसका आंसर डेफिनेटली या एक नाउन होगा या एक प्रोनाउन होगा, यही हमारा जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब जैसे देखें, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो, हु जहां पे क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू इसका आंसर भी जरूर होगा, ठीक है। विच डेफिनेटली ए नाउन और ए प्रोनाउन, इसका आंसर जो होगा तो वो क्या होगा, हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू तुम कौन हो, तो आई एम ए बॉय, अब आई देता है, ठीक है। तो क्या आ गया जहाँ पे ये प्रोनाउन का, ठीक है, इसका आंसर नाउन या प्रोनाउन में होगा। हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो, ठीक है। दिनेश से, महेश से, महेश्वरा से, गणेश से, किससे प्यार करते हो, कोई ना कोई नाम तो होगा। अगर आंसर इसका दें, आई लव लॉर्ड गणेशा, मैं लॉर्ड गणेश की प्यार करता हूँ, तो जी आ गया हमारे पास, इसका आंसर भी आएगा। इसलिए हुम जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से विच इज यूअर पेन, आपका कौन सा पेन है, ठीक है, आपका कौन सा पेन है, ब्लू है, रेड है, कोई ना कोई पेन तो होगा, ठीक है, कैप वाला पेन, तो उसका आंसर है नाउन या प्रोनाउन में। हुज इज दिस पेन, ये पेन किसका है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह से ये हमारे पास W से WH फैमिली से ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जिसमें आते हैं। और इसी के साथ हमारा जहाँ पे जो ये टॉपिक है प्रोनाउन का ये खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच
एंड हैव अ नाइस डे।